तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारा जो है टॉपिक एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है। उससे पहले हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम को जान लेते हैं। हमारे पास जो ब्रेकिंग सिस्टम अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप के जो ब्रेकिंग सिस्टम है। पहला है हमारे पास जो नॉर्मल कॉमन है, पुराना जो हम लोग का यूज करते आ रहे थे, मैकेनिकल ड्रम ब्रेक, जिसमें लीवर या पैडल के हिसाब से मदद से हम लोग ब्रेक शू को प्रेस करके ब्रेक ड्रम के मदद से हम लोग चक्के में ब्रेक लगाकर गाड़ी को स्टॉप करते थे। फिर हमारे पास थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, जिसमें लीवर या फिर पैडल के मदद से अगेन ब्रेक फ्लूइड के ऊपर में प्रेशर क्रिएट करके हम लोग कैलिपर और ब्रेक पैड के मदद से चक्के पे जो लॉकिंग फोर्स है वो क्रिएट करके हम लोग ने ब्रेक लगाना शुरू किया। ठीक है। देन इन दोनों ही ब्रेक में एक प्रॉब्लम था हमारे पास कि अनबैलेंस होना। ब्रेक अगर कहीं आगे वाले चक्के पे या फिर टर्निंग के दौरान पे हम आगे के चक्के में अगर ब्रेक ज्यादा लगा देते थे, तो जिसके कारण से हमारा जो स्टीयरिंग है वो अनकंट्रोलेबल हो जाता था, गाड़ी कंट्रोल नहीं होता था, जिसके कारण से एक्सीडेंट होती थी। ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस फोर्स लगाने के लिए, दोनों ही चक्के में इक्वल फोर्स लगा सकें, इसके लिए हमारे पास फिर इंट्रोड्यूस किया गया सीबीएस और आईबीएस ब्रेकिंग सिस्टम, कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग एक ब्रेक का इस्तेमाल करके दोनों ही चक्कों पे एक साथ में ब्रेक लगाते थे, जिससे हमारा जो ब्रेकिंग फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था दोनों ही पार्ट पे, दोनों ही चक्कों में। ठीक है। जिससे दोनों ही चक्कों पे ब्रेक लगता था। बट स्टिल इस यहाँ पे जो प्रॉब्लम था कि हमारा जो ब्रेक लगाने का तरीका था वो एक इक्वल फोर्स नहीं बैलेंस कर पाता था। मतलब दोनों चक्के का जो स्पीड होना चाहिए वो सेम नहीं हो पा रहा था। ठीक है। कभी आगे में ज्यादा या फिर पीछे में ज्यादा, इस तरह से ब्रेक लग जा रहा है। लग तो दोनों में रहा था, लेकिन क्या है, बैलेंस नहीं था, जिसके कारण से अगेन वो स्किडिंग का प्रॉब्लम और अनबैलेंस होकर गाड़ी का गिरने का प्रॉब्लम जो है वो लगा रहा। ठीक है। उसके बाद इन इन ब्रेकों का इस्तेमाल करके हम लोग का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस था वो सेम ही रहता था। मतलब अगर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास ब्रेक लगा के रोकना है गाड़ी को, तो वो जो है पॉइंट बी को क्रॉस करके पॉइंट सी तक चला जाता था, ब्रेक लगते लगते गाड़ी रुकने में। ठीक है। डिपेंड भी करता है रोड के कंडीशन के ऊपर में भी। देन यहाँ पे इस चीज को टैकल करने के लिए हमारे पास एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस सिस्टम लाया गया। ठीक है। जिसमें ये जो डिस्टेंस था हमारा, ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसको रिड्यूस करने का कोशिश किया गया। दूसरा, जो ब्रेकिंग फोर्स है उसको दोनों ही चक्कों पे इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश किया गया। ठीक है। तो ये तरह का जो ब्रेक सिस्टम है हमारे टू व्हीलर के इंडस्ट्री में अवेलेबल है, यूज कर में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि एबीएस क्या है, जो हमारा आज का टॉपिक है। एबीएस आखिर होता क्या है? तो एबीएस जो हम लोग यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। क्लियर है? जहाँ तक हमारा जो ब्रेक लगाने का अगर बात करें, तो जो ब्रेक लगाने का जो सिस्टम है, तरीका है, वो ये है कि हमारा जो चक्का घूम रहा है हमको उसको रोकना होता है। ठीक है। रोकने के लिए, किसी भी चीज को रोकने के लिए उसको पकड़ के लॉक करना पड़ता है, जिसके कारण से वो रुकता है। ठीक है। तो ब्रेक तो जनरली इसी तरीके से लगता है, लेकिन ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है एबीएस, ये जस्ट उसका अपोजिट है। ये चक्के को बिना लॉक किए हुए ब्रेक लगाने के लिए काम करता है। ठीक है। इसलिए इसका नाम हो गया एंटी लॉक, मीन्स लॉक का अपोजिट। बिना लॉक किए हुए चक्के को बिना लॉक किए हुए ये ब्रेक को लगाने में मदद करता है। ठीक है। जिसके कारण से जब सडन ब्रेकिंग हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो सडन ब्रेकिंग या हार्ड ब्रेकिंग जब हम लोग लगाते हैं, अचानक से जब ब्रेक लगाते हैं, तो ये चक्के को लॉक नहीं होने देता है, जिसके कारण से हमारा जो बैलेंस है, स्टीयरिंग कंट्रोल जो है, स्टेबिलिटी जो है वो बना रहता है। जिसके कारण से हमारा जो ब्रेक जो है वो एक इफिशियंट वे में लगता है और गाड़ी एक सडन जो डिस्टेंस है ना उसके ऊपर में जाकर गाड़ी रुक जाता है, ब्रेक लगता है। ठीक है, सही तरीके से। और इसमें एक्सीडेंट एक्सीडेंट का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। और इस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की ओर से रूल्स निकाल दी गई है कि जो भी 125 सीसी से ऊपर की गाड़ियां हैं उसमें एबीएस सिस्टम कंपलसरी है। जिस तरह से बीएस सिक्स जब से लॉन्च हुआ है, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं, इसमें एक अपडेट और आया है। 125 सीसी से ऊपर की गाड़ियां हैं उसमें आपको एबीएस कंपलसरी है, हर एक कंपनी को एबीएस सिस्टम देना है 125 सीसी के ऊपर की गाड़ियों में। अब ये क्या है कि क्यों इंपॉर्टेंट है एबीएस को देना? तो पहला है, गाड़ी को स्किड करने से रोका जाता है। ठीक है, रोकता है ये, बचाता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, दोनों चक्का रुक जाता है, बट अभी भी हमारा जो गाड़ी का जो बॉडी है और हम है वो अभी भी मोशन में होते हैं, चक्का सिर्फ रुक जाता है। ठीक है। जिसके कारण से हमारा गाड़ी जो है ना वो स्लिप करके, स्किडिंग बोलते हैं, स्लिप करके वो आगे तक मूव कर जाता है। ठीक है। जिसके कारण से ये एक्सीडेंट का चांसेस जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है। दूसरा है स्टॉपिंग डिस्टेंस। जब स्लिपरी रोड पे हम लोग चलते हैं, जहाँ पे पानी हो या फिर बालू हो, सैंडी एरिया, या फिर अनइवन रोड हो, ठीक है, वहां पे जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो ये डिस्टेंस है
वो स्लिपरी होने, रोड के सरफेस के स्लिपरी होने के कारण से हमारा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जिसके कारण से हमें जहाँ पे गाड़ी रुकना चाहिए ब्रेक लगने के बाद, उससे ज्यादा आगे तक हमारा गाड़ी चला जाता है और ये एक्सीडेंट क्रिएट कर देता है, ठीक है। जिसके कारण से ये एबीएस बहुत जरूरी है। ये एक सेफ्टी फीचर है, इंक्रीज करता है राइडर के सेफ्टी को, जो गाड़ी चला रहे हैं उसके सेफ्टी को सिक्योर करता है ये, ठीक है। और इमरजेंसी ब्रेक, स्पेशली जब हम एबीएस का इस्तेमाल का बात करें, तो ये एबीएस ब्रेक जो है नॉर्मली ब्रेक जब हम यूज करते हैं ना, तब ये काम नहीं करता है। जब हम लोग अचानक से हाई स्पीड पे जब गाड़ी चला रहे हो और अचानक से हार्ड ब्रेकिंग, सडन ब्रेक जब लगाते हैं ना, अचानक से कोई चीज सामने दिख गया और ब्रेक लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है, तो उस केस में ये ब्रेक काम करता है, ठीक है। ये ब्रेक क्या करता है कि हमारे चक्के को, जिसमें आपका स्टेयरिंग जो फॉर्क है आपके आगे के चक्के पे जो लगा हुआ स्टेयरिंग है, वो इस चक्के को लॉक नहीं होने देता है, जिसके कारण से हमको स्टेयरिंग घुमाने में मदद मिलता है। ब्रेक लगाने के दौरान ये चक्का लॉक हो जाता है, जिसके कारण से हमारा जो स्टीयरिंग है ना, उसपे से हमारा कंट्रोल खो जाता है, जिससे हम हमारा जो है एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। और एबीएस के कारण से ये चक्का जो है वो लॉक नहीं होता है, जिससे हम स्टीयरिंग को आराम से मोड़ सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम सेफ्टी जो है अचीव करते हैं। जैसे कि ये फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये गाड़ी आपको स्किड करके, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया गया, स्किड करके ये सामने से टकरा गया, क्योंकि ये चक्का जो है ये लॉक हो चुका है। अभी भी हमारा गाड़ी का बॉडी और हम जो राइडर हैं वो अभी भी मोशन में है, चक्का सिर्फ रुक गया है, जिसके कारण से ये अनबैलेंस होकर के स्किड करके स्लिप करके सामने जाकर टकरा जाता है। यहाँ पे क्या है, ये चक्का लॉक नहीं हुआ, जिसके कारण से जो राइडर है वो आराम से स्टेयरिंग घुमा करके साइड से निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग को एबीएस के कारण से मिलता है, इसलिए एबीएस बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी एक छोटा सा हम लोग वीडियो देखेंगे, जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्या होता है बिना एबीएस और एबीएस के साथ में। ये हमारा गाड़ी है जिसमें विदाउट एबीएस है ये, ठीक है। और ये गाड़ी है हमारा एबीएस, जिसमें एबीएस लगा हुआ है। अब इन दोनों का ब्रेक लगाने का स्टाइल हम लोग देखेंगे कि ब्रेक लगाने पे इन गाड़ियों पे क्या होता है। आपको रोड सरफेस दिख रहा होगा कि रोड पे जो है पानी गिरा हुआ, मतलब क्या है कि गाड़ी जो है ऐसे सरफेस पे चल रहा है जो कि चिकना है, स्लिपरी है, ठीक है। आसानी से ये कोई भी गाड़ी जो इस पे चल रहा होगा वो स्लिप करेगा। क्लियर है। ये देखिए विदाउट एबीएस वाला कैसे अनबैलेंस हो जाता है, अगर ये सेफ्टी फीचर उसमें नहीं लगा होता तो वो गाड़ी पलट ही जाता। और जो एबीएस वाला है वो आराम से राइडर जो है ब्रेक लगाने के बाद आराम से पैर रख के खड़ा हो सकता है। ये बैलेंस मिलने के कारण से वो आराम से खड़ा हो गया, उतर गया गाड़ी से। जो जिसमें एबीएस नहीं लगा हुआ था वो गाड़ी अनबैलेंस होकर इधर उधर लुढ़कने लगा, ठीक है। अगर वो बैलेंस, इस वीडियो में तो उसको सेफ्टी फीचर दिया हुआ था, अगर नहीं रहता तो वो क्या होता, हमारा नॉर्मली गाड़ी जो होता वो पलट जाता, गिर जाता, ठीक है। अब इस एबीएस में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है जो इस एबीएस ब्रेक में काम करता है, ठीक है। तो पहला है हमारा स्पीड सेंसर, व्हील स्पीड सेंसर, या फिर हमने BS6 में सीखा था व्हीकल स्पीड सेंसर, VSS सेंसर, ठीक है। ये हमारे चक्के के पास में, ब्रेक डिस्क के पास में लगा हुआ होता है। ये रहा हमारा व्हील स्पीड सेंसर। ये सेंसर जहाँ पे लगा हुआ होता है इससे हम लोग एबीएस डिस्क बोलते हैं, वैसे टेक्निकली इसको टोन रिंग बोलते हैं। ये रिंग ही जो है इसको स्पीड सेंसर को जो है सिग्नल देने में मदद करता है, और ये बताने में मदद करता है कि चक्का का जो है स्पीड है वो क्या है, ठीक है। ये स्पीड का सिग्नल देने में आपका ये सेंसर और ये टोन रिंग, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, और तब जाकर हमें स्पीड का डाटा मिल पाता है, ठीक है। अगेन नॉर्मल जैसे ब्रेक लगाते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी ब्रेक लगाने के लिए सेम ब्रेक पैड और कैलिपर का कॉम्बिनेशन है। ब्रेक पैड है, कैलिपर है और ब्रेक डिस्क है, जिसके द्वारा ही ब्रेक लगाया जाएगा। यहाँ पे भी एबीएस में कोई अलग से ब्रेक लगाने के लिए सिस्टम नहीं है, ये सेम नॉर्मल ब्रेक ही है जो हमारा ब्रेक लगाता है, ठीक है। ब्रेक लगाने का तरीका चेंज हो जाता है सिर्फ, ठीक है। देन हमारे पास ईसीयू आता है, इसमें ईसीयू भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मॉनिटर करता है कि हमारी गाड़ी का स्पीड क्या है। ये स्पीड का डाटा जो है सेंसर से इस ईसीएम को दिया जाता है, ठीक है। और ये ईसीएम ही है जो कैलकुलेट करके फिर वोल्टेज सिग्नल को स्पीड के टर्म में कन्वर्ट करके फिर एच ईसीयू को ट्रांसफर करता है। एच ईसीयू ये कैलकुलेट करता है, चेक करते रहता है कि दोनों जो चक्का है उसका स्पीड क्या है, दोनों का चक्का का स्पीड जो है सेम होना चाहिए। वाइल ड्राइविंग जब भी हमारा गाड़ी चल रहा है तो दोनों चक्का का स्पीड जो है वो सेम होना चाहिए। इस चीज को मॉनिटर करने के लिए एच ईसीयू लगा होता है, एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल बोलते हैं।
बोल सकते हैं, या फिर एबीएस हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट भी बोल सकते हैं। ये मॉनिटर करता है कि दोनों चक्का का स्पीड कितना है, कंपेयर करता है दोनों चक्के के स्पीड के बारे में, ठीक है। अगर इसको लगता है कि नहीं दोनों चक्के के स्पीड में काफी डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है, थोड़ा बहुत नहीं काफी डिफरेंस है, तो ये एबीएस मोटर को या फिर हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर को या फिर एबीएस पंप बोलते हैं, ये पार्ट जो है इस पार्ट को एक्टिवेट कर देता है। 12 वोल्ट का पावर सप्लाई, ये एक जैसे फ्यूल पंप है ना हमारे टंकी में लगा हुआ, उसी तरह का ये एक पंप है जो कि ब्रेक फ्लूइड को पंप करने में मदद करता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं लीवर से, तो वो भी क्या करता है, ब्रेक फ्लूइड जो इस हाइड्रोलिक रिजर्वायर में ब्रेक कॉइल होता है ना, उसको प्रेशराइज करता है, जिससे हमारा ब्रेक जो है डिस्क के अगेंस्ट में चिपक कर ब्रेक को रोकता है, चक्कर को रोकता है, ठीक है। उसी तरह से ये मोटर भी काम करता है। ये इलेक्ट्रिकल मोटर है जो कि एक हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करता है ब्रेक फ्लूइड के ऊपर में, और ये फ्लूइड के ऊपर में प्रेशर रेगुलर नहीं, रोक रोक कर करता है, जिसके कारण हमारा जो चक्का है वो रुक जाता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, तो पहला है सेंसर। ये सेंसर डिटेक्ट करेगा सडन व्हील का डी एक्सेलरेशन। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो अचानक से, जब ब्रेक लगाते हैं तो चक्के के स्पीड में अचानक से कमी आता है, ठीक है। इस चीज को डिटेक्ट करता है सेंसर, और इस चीज को डिटेक्ट करने के बाद ये शेयर कर देता है, ये फीडबैक दे देता है ईसीएम को, ठीक है, ईसीएम को। और ये ईसीएम जो है वो कंपेयर करता है। ईसीएम पहले तो स्पीड को चेक करेगा, स्पीड क्या है गाड़ी का, व्हील का, चक्के का, ठीक है। और फिर ये स्पीड का डाटा भेज देता है आपके मीटर में भी, डैशबोर्ड पे, और आपके एच में, ठीक है। एच ये डिटेक्ट करता है, कंपेयर करता है कि क्या हमारा चक्का जो है वो लॉक होने को है। मतलब जब हम ब्रेक लगाते हैं ना तो चक्का लॉक होता है ना, तो ये इसी चीज को देखता रहता है कि क्या लॉक होने वाला है या नहीं। जैसे ही उसको लगेगा, ऐसा फील होगा कि हाँ वो लॉक होने वाला है, तो वो क्या करेगा, मॉडुलेटर को जो आपका मोटर था, एबीएस पंप है, उसको 12 वोल्ट सप्लाई दे देता है, जिसके कारण से प्रेशर रिलीज करा दिया जाता है, प्रेशर को निकाल दिया जाता है, खोल दिया जाता है, जिसके कारण से जो चक्का लॉक होने वाला होता है, हमारे हमारे ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसको लॉक नहीं होने देता है, ठीक है। ये प्रेशर को वहां से रिलीज कर देता है, जिसके कारण से हमारा चक्का रुक लॉक नहीं होता है, ठीक है। और ये वहीं पे रुकता नहीं है, ये क्या करता है, कंटिन्यूअस इस लूप को मेंटेन करता है। मतलब क्या है, प्रेशर को बनाता है, छोड़ता है, बनाता है और छोड़ता है, जिसके कारण से जो चक्का है वो बिना लॉक हुए हुए, मतलब बिना जाम हुए हुए चक्का ब्रेक लग जाता है, ठीक है। ये तरीका होता है हमारा एबीएस का ब्रेक लगाने का तरीका में, ठीक है। और ये चीज जो है कंटिन्यूअस ब्रेक लगाना और छोड़ना, ये जो एबीएस एचईसी यूनिट करा रहा है आपके एबीएस पंप के कारण से, ये बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में होता है। लगभग जो स्पीड होता है ये 1 सेकंड में 15 से 20 बार के आसपास में ये करता है। मतलब 1 सेकंड में 15 से 20 बार वो ब्रेक अप्लाई करता है और रिलीज करता है, ब्रेक अप्लाई करता है और रिलीज करता है। इसके कारण से ये सेफ्टी हमें मिल पाता है, चक्का लॉक भी नहीं होता है और हमारा गाड़ी रुक भी जाता है, ठीक है। तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, जब एबीएस जो है काम कब करता है, व्हेन डज एबीएस वर्क, एबीएस काम कब करता है। तो कंडीशन पहला है कि हम सडन ब्रेक लगाएं, मतलब अचानक से जब ब्रेक लगाते हैं तब ये काम करेगा, ठीक है। और ये तभी ब्रेक काम करेगा जब आपका चक्का लॉक हो करके करने के लिए रेडी हो, ठीक है। वेट, सैंडी या फिर अनइवन रोड पे, भींगा हुआ गीला रोड है या फिर बालू वाला रेतीला रोड है जहाँ पे स्लिप करने का चांसेस ज्यादा होता है, उस एरिया में अगर आपका चक्का लॉक होने को होता है अचानक से ब्रेक लगाने के बाद, तो इस कंडीशन में ये एबीएस जो है काम करता है, ठीक है। या अचानक से आपको गाड़ी को रोकना हो तब ये एबीएस काम करता है, क्लियर है। और ये एबीएस को काम करने के लिए दो कंडीशन, एक और कंडीशन है आपका स्पीड, गाड़ी का स्पीड, ठीक है। एबीएस जो काम करता है वो मिनिमम 30 स्पीड के ऊपर से जब आपका गाड़ी रहता है ना, तब जाकर आप अगर अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो एबीएस वर्क में यहाँ पे रोल अपना निभाता है और गाड़ी को सेफली रोकने में मदद करता है 30 स्पीड के ऊपर में। उससे नीचे में एबीएस का ब्रेक का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे ये ब्रेक लगा रहा है। ये देखिए एबीएस सिस्टम है यहाँ पे, और ये चक्का है हमारा जिसमें आपको डिस्क, ब्रेक कैलिपर और ब्रेक पैड दिया जा रहा है। ये पाइप है, हाइड्रोलिक पाइप, जिसमें आपका ऑयल फ्लो कर रहा है, ब्रेक फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये जब ब्रेक लगाया जाता है तो ये देखिए चक्के को रोक रहा है, प्ले कर रहा है, रोक रहा है, प्ले कर रहा है। इस तरह से ये काम करने में मदद करता है। ये इस तरह से ये ब्रेक लगाने में हमारा हेल्प करता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एबीएस हैं जो व्हीकल्स में यूज होते हैं जनरली। जो लो सीसी के हैं, मतलब 200 के नीचे का अगर आपको बाइक है तो उसमें जनरली जो हमारे पास जो एबीएस यूज किया जाता है या दिया जाता है कंपनी की ओर से, वो होता है सिंगल चैनल एबीएस। इसमें आपको फ्रंट व्हील में सिर्फ एबीएस
प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ओनली फ्रंट व्हील में। तो इसे बोलते हैं हम लोग सिंगल चैनल एबीएस। 200 सीसी के ऊपर से जो गाड़ियां हैं, या हायर सीसी की जो गाड़ियां, उसमें आपको ड्यूल चैनल एबीएस भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें दोनों ही चक्कों में आपको व्हील स्पीड सेंसर लगा हुआ होगा, दोनों ही चक्कों में आपको एबीएस मॉड्यूल से पाइपिंग जो है, ब्रेक फ्लूइड का पाइप वो गया होता है, जिसके कारण से दोनों चक्के पे इक्वली फोर्स अप्लाई और रिलीज कराया जाता है, ब्रेक लगाया और छोड़ा जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग ड्यूल चैनल एबीएस। देन हमारे पास एक एडवांस एबीएस आता है, कॉर्नरिंग एबीएस। इसमें दो सेंसर का हेल्प लिया जाता है, एक है हमारा व्हील स्पीड सेंसर जो कि चक्के की स्पीड को मेजर करता है, और दूसरा है हमारा बैक एंगल सेंसर या फिर लीन एंगल सेंसर बोलते हैं, जो कि हमारे बाइक के टर्निंग एंगल को मेजर करता है। हमारा जो बाइक है राउंड टर्न लेने के दौरान में जब झुकता है, तो वो एंगल को ये मेजर करके एबीएस को बताता है, एचईसीयू को बताता है, ठीक है। और उस दौरान जब टर्निंग में चक्का लॉक होने वाला होता है, तो ये चीज एबीएस जो है वो वहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। ये जनरली आपको स्पोर्ट्स बाइक में मिलेगा, क्लियर है। देन हम लोग आते हैं कॉमन प्रॉब्लम जो एबीएस में आती है। पहला है वार्निंग लाइट का ऑन। तो एबीएस के लिए अभी आप मीटर में देख सकते हैं, दो तरह का आपको यहाँ पे लाइट दिख रहा है। ये है आपका एमआईएल लाइट, माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट, ठीक है। और एक यहाँ पे पीला वाला होती है एबीएस, ब्रेक का सिंबल बना हुआ है, बीच में एबीएस लिखा हुआ है, ये है एबीएस का वार्निंग लाइट, क्लियर है। इन दोनों लाइट में माइनर डिफरेंस है। ये बहुत सारी गाड़ियों में ऐसा होगा कि इग्निशन जब ऑन करते हैं तो ये गाड़ी को स्कैन करने के बाद ये लाइट बंद हो जाता है। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि इंजन स्टार्ट करने के बाद ये गाड़ी को स्कैन करता है और उसके बाद बंद होता है, ठीक है। लेकिन एबीएस के साथ ऐसा है, चाबी देने के बाद ये लाइट जल जाता है, इंजन स्टार्ट होता है तब भी ये लाइट जलता रहता है, ये लाइट, ठीक है। इस लाइट को बंद होना है तो इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है कि गाड़ी का स्पीड होना चाहिए। बहुत सारी गाड़ियों में लगभग 7 से 10 की स्पीड के पकड़ने के बाद ये लाइट बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर लाइट ऑन है या ऑफ हो नहीं रही है, तो इसके लिए हमको क्या है, चला कर देखना पड़ेगा पहले गाड़ी को, उतना स्पीड पे भगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी गाड़ियां हैं जिसमें लगभग जो मैंने बताया कि 30 के बाद काम करता है, तो 30 की स्पीड पकड़ने के बाद ही एबीएस जो लाइट है वो बंद होगा, ठीक है। गाड़ी गर्म होने पे बंद नहीं होता है, ये गाड़ी चलने के बाद बंद होता है, गाड़ी में गति आने के बाद, स्पीड पकड़ने के बाद ये बंद होता है लाइट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो इस चीजों को टर्म्स कंडीशन को आप पहले चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देन है नो एबीएस फंक्शन, एबीएस काम नहीं कर रहा है, तो इस केस में आपको गाड़ी का स्कैनिंग करना होगा, चेक करना होगा, ठीक है। एबीएस जो है कभी कभी काम कर रहा है या फिर कभी कभी नहीं काम कर रहा है, ऐसा इंटरमीडिएट एबीएस ऑपरेशन। इसमें क्या करना है आपको, पहले तो सेंसर के वायर को, सेंसर जहाँ लगा हुआ है उसके अलाइनमेंट को चेक कर लेना है। जो टोन रिंग अभी मैंने दिखाया था वो सही से लगा हुआ है, यानी उसमें कीचड़ धूल मिट्टी तो नहीं जमा हुआ है, इस तरह से चीजें हैं अगर, तो उसको चेक करना है, ठीक है। ब्रेक लीवर का वाइब्रेशन, ये बहुत सारे कस्टमर कंप्लेन करने आते हैं कि जब हम ब्रेक लगाते हैं ना तो जो लीवर है वो कांपता है, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में जब एबीएस वर्क करता है तो ये क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, छोड़ रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, छोड़ रहा है, तो इस दौरान वो वाइब्रेशन आपको फील होगा ही, ठीक है। इसका ये वाइब्रेशन फील होने का मतलब है कि ये सिंबल है कि आपका एबीएस जो है वाकई में जैसा काम करना चाहिए था वो कर रहा है काम, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या फिर इनएक्यूरेट व्हील सिग्नल, व्हील स्पीड सेंसर से इनएक्यूरेट सिग्नल आ रहा है, मतलब सही से स्पीड बता नहीं रहा है, तो इसमें दो चीजें होगी, एबीएस काम भी नहीं करेगा, साथ में आपको मीटर भी वर्क नहीं करेगा, मीटर में स्पीड नहीं शो करेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है आपको चेक करने का कि हमारा एबीएस में कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ कॉमन प्रॉब्लम है हमारे एबीएस में जो आता है, पहला है स्पीड, जो व्हील स्पीड सेंसर है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो रोटेशनल स्पीड आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने आपको BS6 में सिखाया था कि सेंसर को कैसे चेक करना है। 20 वोल्ट पे सेट करके हम लोग एसी पे सेट करके आपको ये चेक करेंगे, 0.4 से 1.5 वोल्ट का आपको चक्का को घुमा करके चेक करना होगा कि ये वोल्टेज जनरेट करके दे रहा है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं दे रहा है तो आप सर्किट चेक कीजिए, सही कहीं वायरिंग कटा हुआ या फिर कपलर लूज या फिर कोई रस्ट या कीचड़ मिट्टी लगा हुआ, तो उस तरह के उसके कारण से भी ये स्पीड सही से नहीं शो करेगा, ठीक है। टोन रिंग में डैमेज, जो एबीएस रिंग बोलते हैं ना, एबीएस रिंग, एबीएस डिस्क जो बोलते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसको आप सिर्फ वो फिजिकली ही आप चेक कर सकते हो, उसमें कोई भी टेक्निकल चीज नहीं है, तो फिजिकली उसको आपको चेक करना होगा, उसमें गंदगी ना हो, कहीं से डैमेज ना हो, या फिर कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो गया, या फिर सही से बैठा हुआ तो है कि नहीं, उस चीज को देखना है, ठीक है। HECU जो एबीएस का कंट्रोल मॉड्यूल है, ठीक है, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, उसको चेक करना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको एबीएस लाइट जलता रहेगा, ब्लिंक करेगा या फिर ग्लो करता रहेगा, उस केस में आपको क्या है, स्कैन करना
है डीटीसी को। डीटीसी स्कैन करेंगे, अगर एचईसीयू में दिक्कत है तो आपको C0041 C0042 इस तरह से डीटीसी कोड जनरेट होकर आता है, सी के टर्म में आएगा। ठीक है। हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर जो है ये काम नहीं कर पा रहा है, तो इसमें भी आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत वैसे जगह पे रिपेयर करने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, रिपेयरेबल ये नहीं है मोटर। ये इसमें जनरली क्या होता है, मोटर का दिक्कत नहीं आकर के ये भाल्व का दिक्कत आता है। जो पाइपिंग है वहां से ब्लॉकेज, भाल्व सही से खुल नहीं रहा है, स्टक जाम हो गया है, ब्लॉक हो गया है, जिसके कारण से ऑयल जो है वो फ्लो नहीं कर पा रहा है आपके चक्के तक, जिसके कारण से आपका जो है ब्रेक सही ढंग से नहीं लग रहा है। ठीक है। एबीएस वार्निंग लाइट अगर ऑन है या फिर ब्लिंक कर रहा है, पहला तो कंडीशन है कि आप उसको चलाकर देखेंगे गाड़ी को। 10 का स्पीड मिनिमम, आपको 30 का स्पीड पकड़ लेना है। गाड़ी अगर उतना चलने के बाद भी, उस स्पीड को पकड़ने के बाद भी अगर एबीएस लाइट ऑन है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। इसके लिए आपको स्कैनर लगाकर स्कैन करना है। इसमें दो तरह का कोड जनरेट होगा, एक है यू के टर्म में और एक होगा सी के टर्म पे। ठीक है। यू के टर्म पे ये दिखाता है कि ईसीएम और एचईसीयू, मतलब कि ईसीएम और एबीएस का जो मॉड्यूल है उसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या तो फिर वायरिंग का इश्यू है, या तो फिर फ्यूज उड़ गया होगा, या तो फिर एक आएगा आपका सी के टर्म में, इसमें है कि आपका एच ईसीयू जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपका हाइड्रोलिक मोटर को। ठीक है, तो ये दो टर्म के पे कोड आपको जनरेट होकर मिलता है। क्लियर है। मैकेनिक के लिए टिप है, अगर आप कभी भी एबीएस का काम करते हैं तो पहला है कि काम के बाद टेस्ट ड्राइव जरूर करें। वैसे तो कोई भी काम आप कर रहे हैं गाड़ी पे तो टेस्ट ड्राइव लेना जरूरी है काम के बाद। एबीएस करते हैं तो एबीएस का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि गाड़ी को मिनिमम हाई स्पीड पे थोड़ा सा चला करके सडन ब्रेक लगाकर चेक करना है कि एबीएस प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। दूसरा है, आप कभी भी कोई ब्रेक ऑयल को मिक्सअप नहीं करेंगे। अगर आप एबीएस का काम कर रहे हैं, आपके पास सेम जो उसमें ब्रेक फ्लूइड यूज किया गया वो नहीं है, आप दूसरा ब्रेक फ्लूइड यूज कर रहे हैं, तो आप कंप्लीट उसको ड्रेन करके उसमें न्यू जो ब्रेक फ्लूइड है वो आप यूज करेंगे। .3 या .4 ये दो तरह के हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, दोनों ही अच्छे हैं, ऐसा कोई नहीं है। दोनों अगर अलग अलग इस्तेमाल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स करके यूज कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम करता है। ठीक है। ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे, और मिक्स नहीं होने के कारण से क्या होगा, ये एयर गैप बनाएंगे आपस में पाइप में जाने के बाद। ठीक है, जिसके कारण से आपका ब्रेक जो है सही से लगेगा नहीं। क्लियर है। एबीएस का काम होने के बाद स्कैनिंग, वैसे BS6 के लिए मैंने बोला था, आप BS6 का जब भी काम करें तो स्कैनिंग जरूरी है। बिना स्कैनिंग के अगर बाइक दे रहे हैं तो गाड़ी का सर्विसिंग इनकम्प्लीट कराता है कहलाता है। तो सेम वे में जब एबीएस का काम आप कर रहे हैं तो प्लीज बिना स्कैनिंग के गाड़ी नहीं देंगे। ठीक है। और मार्केट में वैसा बहुत कम ही ऐसा स्कैनर टूल है जो कि एबीएस को स्कैन कर सकता है। क्लियर है। हमारे पास जो भी फ्रेंचाइजी हैं जहाँ पे गैरेज प्रो प्रोवाइड किया गया है, वो आपका टूल्स जो है एबीएस को भी स्कैन कर सकता है। तो इस वे में वो जो टूल्स है वो एक मतलब बेस्ट टूल कह सकते हैं मार्केट में जो है अवेलेबल। ठीक है, इस प्राइस में। कभी भी मैनुअली अगर एबीएस में कोई दिक्कत आ रहा है तो मैनुअली एबीएस को डीएक्टिवेट नहीं करेंगे, डिसेबल नहीं करेंगे। ये तो एक अनसेफ भी है, साथ में इलीगल भी है। ठीक है, तो इसे डीएक्टिवेट नहीं करेंगे। और जो कस्टमर है उनको एबीएस के बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। उनको खुद ही बहुत बार ऐसे भी कस्टमर आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि एबीएस का लाइट जल रहा है, वो लाइट जल रहा है यानी कि गाड़ी में प्रॉब्लम है। ठीक है, मैकेनिक को भी नहीं पता है कि वो लाइट जो है गाड़ी चलने के बाद बंद होता है। वैसे खड़ी गाड़ी में अगर आप चेक करेंगे तो ये इंजन स्टार्ट है तब वो लाइट बंद नहीं होता है, वो ऑन ही रहता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में कस्टमर को, या फिर आपको जो अभी मैंने बताया लीवर पे वाइब्रेशन, जब एबीएस ब्रेक लगता है तो लीवर जो है वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो इसमें कस्टमर जो है वो डर जाते हैं, ये क्या हो रहा है, कहाँ पर है गाड़ी शायद। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको कस्टमर को भी एजुकेट करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोग ने एबीएस के ऊपर में क्लास किया। एबीएस क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है, कब काम करता है, ये चीज़ सीखा। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है और इसे कैसे चेक करते हैं हम लोग ने ये जाना। ठीक है, इस तरह से हर वेडनेसडे को जो हमारा क्लास हो रहा है इसमें हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहे हैं। आप लोग से मैं बार बार ऐसा बोला हूँ कि अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लासेस करना है तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए ताकि हम उस पर मटेरियल रेडी करके आपके साथ शेयर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा नेक्स्ट वेडनेसडे को, उसमें हम लोग टीसीयू के बारे में क्लासेस में सीखेंगे। क्लियर है।